अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि लोग तुझे इसीलिए मैनिपुलेट नहीं कर रहे कि तुम स्टूपिड हो, बल्कि वो तुम्हें इसीलिए मैनिपुलेट कर देते हैं क्योंकि तुम उन्हें उनके अल्फाज से ही जज करते हो, ना कि उनकी असलियत से। और हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ आए ही इसीलिए हो कि तुम लोगों को एक खुली किताब की तरह पढ़ना सीख लो कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन डरा हुआ है और कौन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और हमारी लाइफ में सबसे बड़ी गलती जो हम कर बैठते हैं वो यही है कि हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और उसकी हिडन इंटेंशंस को समझ नहीं पाते। और यही वो टूल्स है जो आज हम जानने वाले हैं। लेकिन याद रखना कि फोर्थ रूल तो इतना खतरनाक है कि अगर तूने उसे गलत समझ लिया तो तुम अपनी जिगरी दोस्त को भी दुश्मन समझ बैठने लग जाओगे। इसीलिए तो हम कहते हैं हर एक पॉइंट को पूरी ध्यान से सुनना, क्योंकि साइकोलॉजी में तो आधा सच पूरी झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, द सीक्रेट स्टफ टेस्ट। हाँ, पहली पॉइंट जिसे हमने अमूमन नोटिस किया है और वो ये है कि हम में अधिकतर लोग औरों के स्टेटस से इंप्रेस होते हैं, यानी उनकी महंगी घड़ी या उनके बोलने का स्टाइल, और बस वो ये मानने लग जाते हैं कि यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है। पर हकीकत जानना है कि क्या वाकई ऐसा है। तो ये साइकोलॉजिकल टेक्निक इग्नोर कभी मत करना। यह टेक्निक बताता है कि अगर तुझे किसी की असलियत जानना है तो ये मत देखो कि वो आपके साथ कैसे बात कर रहा है, बल्कि ये देखो कि वो उसी शख्स के साथ कैसे बात कर रहा है जिससे उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, जैसे कि वेटर या पोंछे मारने वाला। क्योंकि जो लोग लो स्टेटस वाले लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं तो वो अंदर से कंप्लीटली इनसिक्योर होते हैं और सिर्फ पावर की ही रिस्पेक्ट करते हैं। और मजीद ये कि ऐसे लोग अमूमन मैनिपुलेटर होते हैं और इन्हीं लोगों से बच के रहना तुम्हारी सक्सेस का राज है। सेकेंड रूल, डिफीट टेस्ट। हाँ, ये छोटी सी रिएक्शन जिस पे तुम इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन यह हमें सामने वाले के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और वो ये कि जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसको रीड करने के लिए उनकी फेशियल एक्सप्रेशन पे ध्यान मत दो, बल्कि उनकी पाँव की तरफ अपना नजर उछालने दो और ये देखो कि उनकी पाँव किस तरफ पॉइंट कर रहा है। आसान शब्द में, अगर उनकी पाँव दरवाजे की तरफ है या किसी और डायरेक्शन में है तो समझ जाना कि वो या तो थक चुका है और या उसी जगह को छोड़ना चाहता है। तो इसीलिए जब तुझे ये पता चल जाए तो फिर बातों को मजीद घुमाओ फिराओ नहीं, बस अपनी बात को किसी तरीके से खत्म कर दो जिससे उनकी नजर में तुम्हारी रिस्पेक्ट और अथॉरिटी मजीद बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि वैसे भी तो हम किसी को जबरदस्ती अपने साथ चिपक नहीं सकते। तो इसीलिए इसे एक थ्योरी मत समझ, बल्कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दो। थर्ड, द लैटर मैप। भाई, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तुम किसी महफिल में बैठे तो हो और तुम्हें लगता है कि तुम वहां सेटल नहीं हो रहे, सभी लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि असल गेम क्या चल रहा है, उसी ग्रुप का लीडर कौन है और कौन किसके साथ साइलेंटली अलायंस रखता है। यह एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो हमेशा काम करता है, और वो ये कि अगली बार अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बस आपको करना यह है कि एक जोक का इंतजार करना है, और जैसे ही वो सब हंसने लगे तो तुम्हें नहीं हंसना, तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि हंसने के वक्त कौन किसको देख रहा है। ये हमारे लिए एक क्लियर सिग्नल होता है, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक हंसने के वक्त इंसान की नजर सबसे पहले उसी शख्स पर पड़ती है जिसे वो दिल से पसंद करता हो या उसे अपना लीडर समझता हो। और वैसे तो तुम ये ट्रिक अपनी रिलेशनशिप में भी यूज कर सकते हो कि क्या कोई वाकई आपके साथ मोहब्बत करता है या नहीं। और मजीद अगर सोशल रिलेशनशिप पे कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो भाई, अब गौर से सुन, ये रूल थोड़ा डार्क है जिसका प्रॉमिस मैंने तुझसे वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, और वो है रूल नंबर 4, द साइलेंट ट्रिगर। खामोश रहना। हाँ, सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन यकीन करो ये दुनिया का सबसे लाउड लाई डिटेक्टर है। जरा एक लम्हे के लिए इमेजिन करो, तुम किसी के साथ बातें कर रहे हो, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अचानक आप खामोश हो जाते हो, और यही लम्हा सब कुछ बदल के रख देता है। क्योंकि अब तुम सामने वाले को पढ़ रहे हो, तुम उससे एक क्वेश्चन पूछते हो और फिर खामोश हो जाते हो और सिर्फ सामने वाले को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। अब अगर वो बंदा अच्छा है
तो वो आराम से सोचेगा और जवाब देगा, यानी उसे जल्दी बोलने की कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर वो कुछ छुपा रहा है तो वो घबरा जाएगा, फौरन बोलना स्टार्ट कर देगा, बातों को फजूल घुमाना फिराना चाहेगा और हाथों को ज्यादा तेजी से हिलाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो अपना कंट्रोल खो चुका है। लेकिन ये याद रखना कि ये बहुत पावरफुल है। अगर गलत जगह इस्तेमाल किया तो फिर रिश्ता भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए इसे सिर्फ वहां यूज करे जहां सख्त जरूरत हो। तो भाई अभी मान लिया कि अब तुम लोगों को पढ़ सकते हो, झूठ पकड़ सकते हो और सच निकलवा सकते हो। लेकिन एक सवाल कि क्या सिर्फ पढ़ना काफी है, या ये चाहते हो कि लोग तुम्हें हर वक्त याद रखें? इसके लिए ये लास्ट रूल सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है रूल नंबर 5, द मिरर गुड बाय। जी हाँ, तुम्हें पता होगा कि इसी दुनिया में हर शख्स सिर्फ एक चीज चाहता है, और वो ये कि कोई मुझे समझे। हाँ, लोग तुम्हें भूल जाएंगे कि तुमने क्या कहा था, लेकिन अब जब तुम ये रूल सीख जाओगे तो तुम उनके दिमाग में एक जगह बना लोगे। क्योंकि हम में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मिलते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं, और दूसरे वो जिनसे मिलने के बाद आप दिन रात उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि यार उसने तो मुझे वाकई समझा। तो अगर तुझे भी ये दूसरी टाइप वाला बनना है तो थोड़ा सब्र कर। जब भी किसी से बात खत्म करो तो जाने से पहले ये एक काम कर कि उसकी बात को इमोशंस के साथ उसे वापस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुझसे कहे यार बहुत परेशान हूँ, काम बहुत है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, तो वहां से जाते वक्त उससे ये कहे भाई मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी प्रेशर में हो और इसके बावजूद भी हैंडल कर रहे हो। ये आसान नहीं है। बस ये कुछ वर्ड्स ही काफी है, क्योंकि लोग मशवरा नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। और जब तू ऐसा करते हो तो तुम जाते जाते उनकी कहानी में अपना नाम लिख जाते हो। ये दुनिया एक चेस बोर्ड है, और यही तुम्हें सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक ग्रैंड मास्टर बनना है। और हाँ, मेरा मकसद तुम्हें शक में डालना नहीं है, बल्कि तुम्हें ताकतवर बनाना है, ताकि तुम इतनी समझदार बन जाओ कि कोई तुम्हें धोखा ना दे सके। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपने इससे कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी वीडियो को अपने उसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर करना जिसे तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहते हो। और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं मजीद डार्क साइकोलॉजी पे वीडियो लाता रहूं तो कमेंट में यस टाइप कर दो। सो गाइज, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, फेसलेस ग्रोथ के साथ ग्रो करते रहिए। आई लव यू ऑल।